चलिए देखिए कहाँ तक हो गया था, 7th क्वेश्चन तक हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत ही भरोसा करके तुमको बाकी क्वेश्चन भी करने को दिए थे, लेकिन काफी अच्छा भरोसा तोड़ा तुम लोगों ने। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं हुआ, 9। ठीक है, 9 क्या 10 भी नहीं हुआ होगा, 11 भी नहीं हुआ होगा, 12 भी नहीं हुआ होगा, 13 भी नहीं हुआ होगा, 14 भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, इनमें से सबसे सिंपल वाला उठाते हैं। ओए सुनो, इसमें से सबसे सिंपल वाला उठाते हैं जिसको समझने में बहुत ही आसानी पड़ेगी, लेकिन ये क्योंकि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसलिए तुमको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, कोई भी सर्कल आप बना लो अपनी मर्जी से, कोई भी सर्कल आप बना लो, लेकिन अब बस आप एक काम करो, हमको मेथड बता दो इस सर्कल के सेंटर को ढूंढने का। तो कैसे ढूंढा जा सकता है, देखो बहुत सिंपल है। अरे मेरे को पता है भाई, हमें नहीं पता क्या, सुन लो बस, स्पॉइलर मत दिया करो, ठीक है ना। ये वही लोग होते हैं जो फिल्मों में जाके अब ना मारेगा, अब घुसे मारेगा, अब ना मर जाएगा वो, ऐसे लोगों ना जूते पड़ते हैं फिर बाद में। और वो भी हॉल के अंदर अंधेरे में तो मौका ढूंढे कि एक बार जब लाइट डिम होने तो इसको बताते हैं एक्शन क्या होता है। इधर देखो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो कह रहे कि यार आपके पास है कोई भी गिवन सर्कल है, आप कोई भी गिवन सर्कल कैसे ही बना सकते हो। देखो ऐसे अगर आप कंपास से बनाओगे ना तो आपको सेंटर अपना मिल ही जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर आपको सच में एक्सपीरियंस करना है किसी सर्कल के सेंटर को ढूंढने का, यहाँ तक क्लियर है, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हो क्या, कि सर्कल के बाउंड्री में कोई से भी 3 पॉइंट आप बना दो। ये भी सर्कल की बाउंड्री कोई से भी मेरे को अच्छे लगे, मैंने वहां पे 3 पॉइंट बना दिए। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। यार आपको ट्रायंगल की हर साइड का करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ट्रायंगल की हर साइड यू एक्ट करेगी एज अ कॉर्ड। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, ट्रायंगल की हर साइड एक्ट करेगी एज अ कॉर्ड। और किसी भी तरह के कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो, समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी तरह के कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो तो यार ये गारंटी की बात है कि यार वो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, वो जिस पॉइंट पर जा करके मिलते हैं उसे कहते हैं सरकम सेंटर। यहाँ पे क्लियर है। सरकम सेंटर मतलब क्या, सरकम सेंटर मतलब एक ऐसा सेंटर जिसको पॉइंट बना करके, जिसको फिक्स्ड पॉइंट बना करके आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तरीका होता है किसी भी तरह के सर्कल के सेंटर को ढूंढने का। यहाँ पे क्लियर है। इसका काम आप लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप घर पे रंगोली वंगोली बनाते हैं, ठीक है ना। तो वह करो बैठ करके, अपना दिमाग लगाओ बैठ करके वहां पे, कैसे ऐसे ऐसे करना है, कैसे करना है वहां दिमाग नहीं लगाना, यहाँ दिमाग नहीं लगाना, कहाँ लगाना है दिमाग। कह रहा भैया वहां दिमाग लगाएंगे, हमारे पास दिमाग कहाँ है भैया, दिमाग की बात करते रहते हो। देखो इधर क्या 20, इसलिए तो पता नहीं क्या है, बहुत सारे काम छूट जाते, क्या करना, दिमाग लगाना पड़ा है तू जा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर, और कौन सा आसान क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, और तो कोई नहीं यार। अब सीधा स्टार्ट करें, अरे और कोई स्टार्ट करें फिर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बच्चे का डाउट आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन भी है, पेपर में आया था, 3-4 नंबर का तो आ ही जाता है, ठीक है ना। देखिए, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, कह रहे कि यार दो सर्कल एक दूसरे को ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। और ये पक्की बात है कि यार दो सर्कल आपस में एक दूसरे को 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, कर पाता है ना ऐसा करके। तो 2 पॉइंट सर्कल आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं दोनों पॉइंट को जोड़ दिया गया और एक कॉमन कॉर्ड बन गया। कॉमन कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉमन कॉर्ड यानी कि जो इस सर्कल का भी हो और इस सर्कल का भी हो, दोनों सर्कल का जो एक सिंगल कॉर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड, जो कि दोनों सर्कल के अंदर आता है, ठीक है। क्या बताइए, अगर हम उस कॉमन कॉर्ड को इंटरसेक्ट करवा दें उन दोनों के सेंटर को जोड़ करके, तो प्रूव करिए कि वो जो सेंटर से जुड़ने वाली जो लाइन है ना, वो कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ये 2 तरह के सर्कल है। एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, दूसरा काम बनाओ, कैमरा थोड़ा एडिट कर देता हूँ, एक और बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया दूसरा सर्कल, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 सर्कल, दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि यार इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, ठीक है ना। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों सर्कल आपस में बराबर हो, दोनों सर्कल आपस में डिफरेंट भी हो सके। क्लियर है यहां तक का, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये है इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट।
इन पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P और Q। चलो इन दोनों सर्कल के सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं A और B। इस सर्कल के सेंटर को नाम दे दिया A, इस सर्कल के सेंटर को नाम दे दिया B। लेकिन यूजुअली ना काफी सारी किताबों में ऐसा होता नहीं है। कई सारी किताबों में अगर आप देखो तो सर्कल के सेंटर को O या फिर O डैश करके नाम दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्योंकि यार मेरे को लगता है कि यार O डैश समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करो तो O डैश करके ले सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। एक सर्कल और दूसरे सर्कल का सेंटर O ले लेना, पहले वाले का O डैश ले सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो कहते चलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार बार बार O डैश लिखना मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप A और B का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हालांकि अभी आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको ये अवॉइड करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यार आपको वहां पर ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे फॉर्मुलेज होते हैं, मैथ के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, हो सकता है कॉमर्स के भी कई सब्जेक्ट में हो, तो वहां पर आपको O डैश का इस्तेमाल या फिर हो सकता है A डैश B डैश का इस्तेमाल करना पड़े। समझ में है कि नहीं है? तो इसकी आदत डाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है। तो दोनों सर्कल बना दिए मैंने, दोनों सर्कल एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा कि यार दोनों सर्कल के P और Q को मैंने जोड़ दिया। बच्चों ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन इस सर्कल का भी कॉर्ड है और यही लाइन इस सर्कल का भी कॉर्ड है। तो क्योंकि यार ये लाइन दोनों का कॉमन कॉर्ड हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये कॉर्ड दोनों में बन रहा है, तो ये हो गया इन दोनों का कॉमन कॉर्ड। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को जोड़ दूं ना, तो ये जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन है, ये कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट बोलने का मतलब है कि कॉर्ड यहां से बराबर बराबर बटेगा। यहाँ तक क्लियर है? और साथ ही साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी सी बात क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि यार बताइए कि इसको और इसको बराबर प्रूफ करके दिखा दो, और दूसरी बात आप ये प्रूफ करके दिखा दो कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री का। और कल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मैंने तुमको कई सारी बातें बताई थी, जिसमें से कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो है ये कि अगर आपको कहीं पर भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो ना, तो आप किसी तरीके से, जो तरीका आपको सही लगे, फिर जो तरीका यहाँ पर सुटेबल लग रहा हो, किसी भी तरीके से इस एंगल को बराबर कर दो। आया समझ में कि नहीं आया? कहीं भी अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, जो मर्जी तरीका लगा करके बस इन दोनों एंगल को क्या कर दो, बराबर कर दो। होगा क्या? होगा ये कि ये पूरा लीनियर पेयर में गिना जाता है। अब जब लीनियर पेयर में दो ही एंगल होंगे तो दो लीनियर जो 180 डिग्री है वो दोनों में ही बटेगा। और अगर ये दोनों एंगल अगर बराबर बराबर हुए तो 180 जो है वो बराबर बराबर बटेगा, यानी कि 90 90 में बटेंगे। और जब ये 90 में बटेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इसको करने का बस यही एक तरीका है कि यार आप किसको किस तरह से परपेंडिकुलर प्रूफ कर दो। सही में आया कि नहीं आया? तो ये चीज है। अब ये कैसे करके अचीव कर पाओगे तुम? कोई है बच्चा है बताने वाला है? कॉन्ग्रुएंट एक ही बार करना पड़ेगा, दो बार में होगा? दो बार करना पड़ेगा यार। वर्टिकली अपोजिट, चलो देखते हैं, पता नहीं क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसके बाद गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है 2 सर्कल्स, ठीक है ना, 2 सर्कल्स intersects at P and Q। दूसरा PQ is common chord of circles with center A and B। A and B क्लियर है यहाँ तक का? PQ क्या है? PQ है कॉमन कॉर्ड। किसका कॉमन कॉर्ड है? इन दोनों सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है? A और B। सबको यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया गिवन। कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है? अरे बिना कंस्ट्रक्शन के तो हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन अभी, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या करने, क्या कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? ठीक है ना, P को A और B से कनेक्ट कर दो और इसी A को, ठीक है ना। अरे फिगर में मजा नहीं आ रहा। हाँ है, तूने प्रूफ कर दिया ये वाला? तो मेरे को लगता है तूने जैसे तैसे करके कर दिया होगा। हाँ
देखिए भाई फिगर में मजा नहीं आता। अब कैसा आ रहा है? ठीक है, क्या कह रहा है सबसे खराब तो अब बना। अच्छा देखो, नहीं क्या लिखा तो है, क्या हुआ? अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबका? अच्छा देखो फिगर थोड़ी गुच्ची उच्ची से हो गई है, लेकिन समझ लेना पड़ेगा। तो देखिए इधर, सबसे पहले आपको ये बाइसेट भी करना पड़ेगा, है ना? बाइसेट तो करना ही पड़ेगा, और बाइसेट करने के साथ और क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ जो भी है। तो ठीक है, बताइए आप कौन कौन से ट्रायंगल को सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करना चाहोगे? मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहूंगा। पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी। क्या उस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम तो दे दो। क्या? अरे ये ले, ठीक है, खुश हो गया? नहीं हो तो अबे एम सही था, ठीक है, खुश हो तुम लोग? मजा आ रहा है तुमको? ठीक है, अच्छा चलो फिर ठीक है, ये बताओ कि ये जो बीच में फिगर बन रही है चार साइडों को जोड़ करके, कैसी फिगर है ना? काइट। कौन बोला काइट? ठीक है, काइट बन रही है वो। काइट पता है किसे कहते हैं? काइट कहते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल की दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आपस में बराबर हो। ये दोनों बराबर होगी क्योंकि ये रेडियस है, ये दोनों बराबर होगी क्योंकि वो उसकी रेडियस है, इसकी रेडियस उसकी रेडियस अलग होती है। समझ गए? हाँ देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा? ज्वाइन P with A and B, ज्वाइन Q with A and B, हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा अब ये रहा इसका प्रूफ। हमको प्रूफ करना है, अरे प्रूफ तो लिखा ही नहीं। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बच्चों? हमको प्रूफ करना है कि यार ये जो PQ होगा, सॉरी ये जो AB होगा, वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हमको प्रूफ करना है AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये जो PQ है उसको AB जो है वो परपेंडिकुलरली क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। हमको ये प्रूफ करना है, यानी कि हमको PQ को बराबर बराबर ही बांटना पड़ेगा, और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि यार ये जो AB है वो यहाँ पर 90 बनाता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले यार मैं तुमको दो ट्रायंगल बोलूंगा यहाँ पर देखने के लिए। एक ट्रायंगल का नाम है PAB और एक ट्रायंगल का नाम है QAB। तुमको बड़ा आराम से दिख जाएगा ये वाला। दिख गया? आप इन दोनों ट्रायंगल को, दिख गया ना? ठीक है, अरे मैं बोल लूं भाई कुछ? ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। सबसे पहले क्या करोगे? हाँ ठीक है ना, ये पहले दिखता है। ठीक है ना, AB क्या हो गया? कॉमन। दूसरा बताना, AP बराबर AQ, क्योंकि वो इस ट्रायंगल इस सर्कल का रेडियस है। इस सर्कल का रेडियस तो बराबर ही होगा आपस में, तो ये रेडियस बराबर में ये रेडियस। क्लियर हुआ यहां तक का? उसी वजह से यार ये दोनों भी बराबर होंगे। BP बराबर BQ, इस सर्कल का रेडियस। आया समझ में कि नहीं आया? इस सर्कल का रेडियस आपस में बराबर, इस सर्कल का रेडियस आपस में बराबर, और ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉमन। तो AP बराबर AQ, PB बराबर PQ, AB बराबर AB। पवन समझ में आ गया? चल ठीक है। नितिन क्लियर है? ठीक है, करके नहीं लाना, ठीक है ना? घर से, ये घर पे नहीं करना। प्रूफ देखिए, तो इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल QAB, क्या बोला तुम लोगों ने? AB कॉमन है, तो ये लो AB बराबर AB कॉमन। AB बराबर AB क्या हो गया? कॉमन। दूसरा PA बराबर PQ,
हाँ वही, AP बराबर AQ, क्यों? ठीक है ना, एक काम करो, इक्वल रेडियस लिख दो, इक्वल। हाँ अरे उतना मत जाओ यार, काइट अगर मैं इसको काइट मान के करूंगा तो 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ ये पहले ही वो है। ठीक है, चल मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा तुमको इसको करने का, दूसरा तरीका भी बता दूंगा करने का, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका इक्वल रेडियस, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। अच्छा एक और है कि तुम्हारा BP और BQ, ये हो गया तुम्हारा BP बराबर में BQ, क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, सेम रीजन, वो उस सर्कल की रेडियस है ना, तो इक्वल रेडियस है, क्लियर बात की नहीं है? ठीक है, अब क्या लिखना है आपको यहाँ पर, बाय साइड, साइड एंड साइड ट्रायंगल PAB इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAB। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल PAB किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया? QAB के साथ। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, QAB, ठीक है। लेकिन यार हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा ही क्यों? क्या रीजन क्या था इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का? मैं बताता हूँ क्या रीजन था। सबसे पहले जैसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, दोनों ट्रायंगल के सारे साइड और सारे एंगल बराबर हो गए होंगे। देखो साइड तो हमने यूज ही कर लिया सारे, यानी कि साइड तो पहले से बराबर थे, अब बचे हुए एंगल भी बराबर हो गए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इसके बचे हुए एंगल बराबर करे। लेकिन हमने कौन सा एंगल बराबर करे इसके? हमने बराबर करा है इसका, ये एंगल दिखाई दे रहा है, हमने इसके बराबर किया। पहले तो नहीं था ना, पहले इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर नहीं थे, लेकिन जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कैसे करके, अब वो देखो। ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ना, ये इक्वल है। AO एंगल बाइसेक्टर हो गया। बोलने दे भाई प्लीज। एक मिनट तो भाई हो। इधर देखो, अरे भाई ऐसे पीछे मत बोलो, मेरे को समझ में आ रहा है तुमको, तुमको आता है, लेकिन यार ऐसे बोल करके ना तुम अगले वाले बच्चों के बीच कान में ना कंफ्यूजन डाल देते हो। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, कौन सा सही है? अभी रुक जाओ, पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये तब बताना जब मैं पूछ रहा होता हूँ। जब मैं पूछ रहा होता हूँ तब तो अरे भैया दीवार का कलर ठीक लग रहा है। अभी जब पता है सब कुछ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? तो ये दोनों एंगल हमने बराबर कर दिए। अब इन दोनों एंगल का हम लोग यूज करेंगे, देखो ये करने के लिए, दो ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। इनको तो बराबर कर दिया ना, इनको बस इसलिए कॉन्ग्रुएंट करा था ताकि हमारे ये दोनों एंगल बराबर आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब हम इनकी मदद से दो और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिसका नाम है APO AQO। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बच्चा बोलता है कि भैया अगर आपने इन दोनों एंगल को CP/CD से बराबर किया है, उस हिसाब से तो ये भी बराबर हो गए, आप इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्वर्ट कर सकते हो। कह रहा हाँ कर सकते हैं, दोनों ही ट्रायंगल को करने पर सेम ही रिजल्ट मिलेगा, तो आप कोई भी ट्रायंगल को पकड़ करके कॉन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है तक का? अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे को कॉन्वर्ट करना ही क्यों है, मैं क्यों कर रहा हूँ कॉन्वर्ट? वो इसलिए ताकि जब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाए ना, इसका PO किसके बराबर आ जाएगा? QB OQ के। तो इसका PO किसके बराबर आ गया? OQ के। और अगर PO OQ के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो PQ है वो क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया। नहीं समझे बात को? ये PQ का ही तो पार्ट है, PO और OQ। यार मैं बाइसेक्ट इतनी बार बता चुका हूँ कि मेरे को मन नहीं करता मैं दोबारा बताऊं इसको। ठीक है, तो देखो इधर, तो अगर ये PQ अगर दो हिस्से बराबर हो गए, यानी कि PQ बाइसेक्ट हो चुका है। अब मेरे को बस यहाँ पर क्या करना था, इसको परपेंडिकुलर बनाना था। परपेंडिकुलर कैसे बना सकते हो? इन दोनों एंगल को बराबर करके। मैंने बोला कई बार यार कि अगर आपको कभी भी परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहा हूँ, आप इन दोनों एंगल को बराबर कर दो, 180 में बटेगा, 180 बराबर बराबर में बटेगा, यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है बात की नहीं है? तो इसी वजह से क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारे दो चीजें एक साथ प्रूव हो जाएगी। सबसे पहला ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक है, पक्का? ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल तुम्हारे ये कि इन ट्रायंगल APO, अरे APO एंड ट्रायंगल AQO, APO एंड ट्रायंगल AQO। सबसे पहली चीज क्या बोलनी चाहिए हमको? AO कॉमन है दोनों में, है कि नहीं? तो AO बराबर में AO। नहीं आई बात समझ में? कॉमन साइड, ठीक है ना। दूसरा AP बराबर में AQ, तो AP बराबर AQ। क्यों बराबर होगी यार? क्योंकि वो रेडियस है, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई बच्चों? इक्वल रेडियाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अगला क्या बोलेंगे, अगला ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, लेकिन यार ये वाला एंगल इसकी वजह से बराबर हुआ है ना,
तो लिख देना कि यार पहले मेरे को यार यहाँ लिखना चाहिए था, बाय CP यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, जगह भी नहीं बची है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, ठीक है ना। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा PAO, इसका नाम होगा QAO। तो एंगल PAO बराबर में एंगल QAO। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? बाय CPCT of triangle APO and triangle APB। अरे मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पे, तुम लोग चाहो तो यहाँ पे कॉलम बना करके लिख सकते हो, ठीक है ना। APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है ना। तुम लोग चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे मेरे को जगह नहीं बची ना, इसलिए मैं लिख ही नहीं पाया। क्लियर है यहाँ तक का? बताओ। अच्छा कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है फिर ये? ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कैसे करके, ये साइड बराबर करी, फिर ये साइड बराबर करी, और फिर ये बीच वाला एंगल बराबर करा, तो साइड एंगल साइड। क्लियर है यहाँ तक का? तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल APO इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQO। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम बोल सकते हैं दो बातें, PO बराबर में OQ, ठीक है। तो बाय CPCT PO बराबर में OQ, जिससे प्रूव होता है कि यार ये हो गया बाइसेक्ट। PO बराबर में OQ का मतलब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा बाइसेक्ट। अब परपेंडिकुलर बनाना है, उसके लिए हमको ये दोनों एंगल बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख दो कि यार ये वाला एंगल ही बराबर हुआ है। कौन सा एंगल बराबर हुआ है? AOP AOQ, एंगल AOP बराबर एंगल AOQ। सबको यहाँ तक क्लियर है? और इन दोनों का सेम ही रीजन है, बाय CPCT। समझ में आई बात की नहीं आई? बाय CPCT दोनों का ही रीजन है। सबको समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 90 डिग्री देखो ऐसे प्रूव किया जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर है आपस में। तो यहाँ पे लिखिए कि एंगल AOP प्लस एंगल AOQ बराबर में कितना, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपस में लीनियर पेयर, ठीक है ना। AOP AOQ आपस में बराबर है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को लिखा जा सकता है किसी के बदले। तो AOP को रहने दो, बस AOQ के बदले भी AOP लिख दो। यहाँ पे बगल में क्या चल रहा है, 180, दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 2 एंगल AOP बराबर में कितना, 180। 2 से 180 कट जाएगा 90 बारी में, और एंगल AOP कितना आ गया, 90। क्योंकि हमको पता है कि यार AOP और AOQ बराबर है, तो अगर AOP 90 आया है तो इसका मतलब है कि एंगल AOQ भी 90 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? अब आपको यहाँ पर बोलना है कि ये कि देखो, आप एक इस स्टेटमेंट को देखिए और एक बार आप इस स्टेटमेंट को देखिए, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलोगे कि AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। AB जो है वो इसको बराबर बराबर बांट रहा है, कॉपी करने में लगे। AB जो है वो इसको बराबर बराबर बांटता है, और बराबर बराबर बांटने के साथ यहाँ पर 90 भी बना रहा है। 90 बना रहा है इक्वेशन नंबर सेकंड में, बराबर बराबर बांट रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया यहाँ तक का? अब कर लो कॉपी। इंक्लाइन मतलब होता है टिकाना, किसी एंगल पर टिकाना। हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना है तुमको, कौन सा बोला मैंने, 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पढ़िए इसको आराम से, पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको बगल वाले से ज्यादा अच्छा समझ में आए। हो गया? देखो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बोला मैंने, 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इंक्लाइंड इक्वली, ठीक है ना, टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वली इंक्लाइंड टू द डायमीटर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। कह रहे यार दो कॉर्ड्स हैं,
दोनों के दोनों कॉर्ड ओ डायमीटर पर इक्वली इंक्लाइंड है, तो प्रूफ करिए जो कॉर्ड होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। इफ टू कॉर्ड्स इंक्लाइंड इक्वली ऑन द डायमीटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये कोई थ्योरम नहीं है, बस क्वेश्चन बोला गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल। बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये है डायमीटर, ये पास होता है सेंटर से। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, और आगे सुनिए, यहां तक क्लियर हुआ? अरे हाँ ना बोलो। तो ये हो गया तुम्हारा डायमीटर ए बी, एक हो गया तुम्हारा कॉर्ड ये और दूसरा हो गया तुम्हारा कॉर्ड ये। इसको नाम दे देते हैं चलो पी, इसको नाम दे देते हैं हम लोग चलिए क्यू, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू। सबको दिख रहा है? ठीक है, दोनों कॉर्ड हो गए तुम्हारे ए पी और ए क्यू। ये दोनों कॉर्ड ए पी और ए क्यू दोनों के दोनों ना डायमीटर पर इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार दोनों डायमीटर के ऊपर इक्वल एंगल बना करके बैठे। आया समझ में कि नहीं आया? है अगर वो पेपर में तो ऐसे ही आया होगा, पेपर में तो ऐसे ही आया होगा, टीचर बोल रहे थे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? डायमीटर, अब मेरे को क्या पता, तेरे को इंक्लाइंड ही मतलब नहीं पता। हाँ तो पता लग गया। किसी को नहीं पता कुछ भी, मुंह उठा के आ गए इधर, वो भी बिना नहाए। कितने नहा गए? हाँ इसका हाथ नीचे था। अबे इसे नहाना नहीं कहते। इधर देखो, है देखो, इधर देखो, यहाँ तक सबको दिख रहा है? ठीक है, तो आपको बोला गया है कि यार अगर ये दोनों के दोनों कॉर्ड ए पी और कॉर्ड ए क्यू दोनों यहाँ पर बराबर इंक्लिनेशन बना रहे हैं, तो आप प्रूफ करके बताइए कि ये दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इफ ये रहा गिवन, पहले गिवन देखिए। इफ एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी, समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायमीटर देन टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है हमको? कि कॉर्ड आपस में बराबर होंगे, यानी कि आपका एपी किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? एपी किसके बराबर होगा, ए क्यू के। बताइए कैसे प्रूफ करोगे? क्या इसके लिए कोई पी को ऐसे करना है? रेडियस है इक्वल होगा, एंगल बराबर हो गया, तो इसके बाद एंगल बराबर है और ए भी रेडियस है वो भी बराबर है। अरे हां कॉमन भी है। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे हो? अरे बोलो तो क्या करना है? पी ओ, हाँ बराबर होगा, एंगल बराबर है, हाँ ए ओ कॉमन हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसका सवाल का जवाब दे अब तू। भैया ऐसे नहीं हो सकता, पी को बी से कनेक्ट कर देंगे और पी ओ को क्यू को बी से। अरे रुक जा, हाँ बोल बोल क्या कह रहा है? क्यू को बी से और पी को बी से। उससे क्या होगा? नहीं यार, उससे भी नहीं हो पाएगा। मैं बताऊं? नहीं ठीक है, लगाओ दिमाग। आसान लग रहा है? आसान लगता तुमको? करो इसको, बताओ दिमाग के लगाओ। अच्छा मैं हिंट दे सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ? ठीक है, नहीं हिंट भी अच्छा हिंट में आप बना सकते हो परपेंडिकुलर सेंटर से। हाँ, हिंट में आप सेंटर से परपेंडिकुलर बना सकते हो कॉर्ड के ऊपर। सही में है कुछ? आप लोग ये कर सकते हो कि यार ये सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सेंटर से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर दोनों कॉर्ड पे, ठीक है, सेंटर से डाल दिया कॉर्ड दोनों सर्कल पे। अब सुनिए क्या होगा, ये ए ओ दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, ये एंगल गिवन है तो बराबर होंगे, ठीक है। ये मान लो कुछ भी पी और क्यू मान लिया ना, क्या बचा क्या है? सी डी मान लो यार,
यहाँ तक क्लियर है? तो बोल सकते हैं कि यार क्या कहते हैं, ये जो एंगल है इसके बराबर हो गया 90 ईच, एंगल ओ सी ए बराबर ओ डी ए। तो इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल बराबर 90 बराबर, ये साइड कॉमन, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बची हुई साइड है, बचे हुए एंगल बराबर हो जाएंगे। तो बताना क्या बराबर होगा ना, ओसी बराबर ओडी। ओसी बराबर ओडी, पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये ओसी और ओडी क्या है, ये ओसी और ओडी आपके कॉर्ड के सेंटर से डिस्टेंस। हमने पढ़ा था कि यार अगर कॉर्ड सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है तो वो कॉर्ड बराबर है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूल गए लगता है थ्योरम तुम, कि अगर कॉर्ड सेंटर से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है तो वो कॉर्ड आपस में बराबर होंगे। हाँ, दूसरा तरीका भी कर सकते हो ये, कि आपने एसी को बराबर कर दिया एडी के। एसी जो है वो एपी का हाफ है, एडी जो है वो एक्यू का हाफ है। एसी को लिख दिया टू टाइम्स ऑफ एपी, एडी को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एक्यू, 2 से 2 काट के एपी बराबर एक्यू। या फिर मेरे हिसाब से सबसे सिंपल सा आंसर यही होगा कि ओसी बराबर ओडी। अगर ओसी और ओडी बराबर है तो एपी बराबर एक्यू। क्यों? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा तो ये एपी और एक्यू भी बराबर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को पूरा कराने की जरूरत नहीं है, तुम अगर समझ गए हो तो अपने आप ही कर लोगे। इसको कर लोगे, भरोसा किया जा सकता है? तो ठीक है, अपने आप ही कर लेना इसको। कर लोगे ना पक्का? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, ड्रॉ CO and OD perpendicular to AP and AQ रिस्पेक्टिवली। समझ में आया कि नहीं आया? AP and AQ रिस्पेक्टिवली। कर लोगे पूरा? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोग कर लोगे इसको। नितिन, कॉपी कैसे करेगा आप? हैं? जिंदगी बर्बाद हुआ। कॉपी नहीं करवा, मिटा दूं? चल ठीक है, कॉपी नहीं किया यार। अच्छा, अगला कौन सा क्वेश्चन कराएं? देखे, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। एक ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के रिवर्स है। हाँ, वो जो भी बोल सकते बोल लो, इनवर्स है कन्वर्स है, जो भी बोलना है बोल दो। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर पैरेलल। बच्चों को समझ में आया? कोइंटीरियर ठीक है, करते हैं। अच्छा, करने तो दो। देखो क्या कह रहा है, कह रहे इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड। जो डायमीटर है वो दोनों को दोनों कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? डायमीटर दोनों कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव करिए वो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे बच्चों? पैरेलल होंगे। देखो यार, इसका बहुत सिंपल प्रूफ है। और अगला वाला जो है ना, वो ठीक इसका उल्टा है। अगला वाला कहता है कि यार इफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द, अच्छा सॉरी, कह रहे यार दो पैरेलल कॉर्ड दिए हुए, दोनों पैरेलल कॉर्ड के आपने सेंटर मिड पॉइंट को जोड़ दिया। दोनों पैरेलल कॉर्ड दिए हुए, दोनों पैरेलल कॉर्ड के आपने मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। प्रूफ करिए कि वो जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है ना, वो कहां से पास होती है? सेंटर से पास होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के कन्वर्स है। अगर आपको थोड़ा बहुत सेंस है तो क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है ये, ध्यान समझना। आलू बन गया, देखो क्लियर है यहां तक का? तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल। पहले वाले में दिया हुआ है कि यार कोई भी एक रैंडम दो कॉर्ड दिए हुए, इनको पैरेलल बनाना है। तो क्योंकि इनको पैरेलल बनाना है इसलिए मैंने पैरेलल बनाया है, प्रूफ नहीं किया है, पैरेलल अभी बनाया है। क्योंकि एंड में जाकर तो पैरेलल प्रूफ करना है। तो जिस फिगर को एंड में जाकर जो प्रूफ करना होता है ना, हम पहले उसको बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हालांकि जब हम इसको प्रूफ कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पर पैरेलल की कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? ठीक है। कह रहे यार इन दोनों कॉर्ड को कौन बाइसेक्ट करता है? डायमीटर। और सबको पता है क्या डायमीटर कहां से पास होता है? सेंटर से। हमको पता है क्या सेंटर से निकलने वाली लाइन अगर किसी भी तरह के कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। नहीं पता तुमको? अगर सेंटर से निकलने वाली लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों कोई भी एक ऐसी लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल काट के जा रहा है,
और इससे हो क्या रहा है कि यार यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है और यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है। इन एंगल को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बुलाते हैं इनको? को इंटीरियर एंगल। देखो को इंटीरियर एंगल तो कभी भी बनता है, कभी भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी अगर को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि यार वो जो लाइन है ना, वो कोई नॉर्मल लाइन नहीं थी, वो पैरेलल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर यही प्रूफ करना है आपको कि यार ये दोनों लाइन कैसी आपस में पैरेलल। तो हमने क्या करा, हमने करा कि यार यहाँ पर किसी तरीके से 90 बना दिया। आया समझ में कि नहीं आया? हमने किसी तरह से यहाँ पर 90 बना दिया। कैसे करके? बस वही छोटे मोटे थ्योरम का इस्तेमाल करके। हमने ये बोला कि सेंटर से बनाया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओ सॉरी, सेंटर से अगर कोई लाइन निकल रही है और अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से बाइसेक्ट करने वाली लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से बाइसेक्ट करने वाली लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। एक बच्चा बार बार ये पूछ रहा है कि भैया आपको कैसे पता ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है? अबे डायमीटर है। कॉमन सेंस है कि डायमीटर कहां से पास होता है? सेंटर से। तो ये सेंटर से ही पास होने वाली लाइन है, 90 डिग्री बनाएगी। और इन दोनों 90 डिग्री का सम किसके बराबर होगा? 180 के। और ये आपस में को इंटीरियर एंगल भी है। और जब को इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है ना, तो इसका मतलब है कि यार ये दोनों लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल। तो तुमको एंड में लिखना ये होगा कि सिंस द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर ये कॉर्ड एंड ये कॉर्ड आर पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया ऋषभ? पक्का कंफ्यूज लग रहा है? ये लगना चाहिए वैसे। तेरे को समझ आया क्या? पता? कॉपी नहीं किया ना। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। बता, लेकिन कहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए तू पहले यहाँ पर 90 बनाएगा? 180 तो फिर भी करेगा तू। तू एक तरीके से और कर सकता है ये कि तू नहीं कैसे करेगा बता। अबे ऊपर 90 बनाने के लिए तो तू लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेगा। नहीं समझे? अबे भाई लीनियर पेयर से यहाँ पे तो 90 प्रूफ करेगा ना पहले। इधर देख तू यही कह रहा है ना यहाँ पर 90 बनाएगा। अबे तो यहाँ पर भी 90 तो बताएगा ना, क्या यहाँ पर 90 बन रहा है तो यहाँ पर 90 क्यों बनेगा? नहीं समझा? समझ गया ना? ऐसे नहीं खाना चाहता, ये ऐसे खाना चाहता है, ठीक है ना। कह रहा थ्रिल आएगा इससे। समझ में आई बात की नहीं आई? पक्का क्लियर है? तो यार अगर हो सकता है वैसे एक और तरीका नहीं और हाँ बना सकते, लेकिन उसके लिए तो लीनियर करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक का? बोल रहे हैं कि भैया देखो ऐसा जेड बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेट एंगल बराबर तो लाइन पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नितिन बताएगा क्या करना था आपको। नितिन बता, कंफ्यूज कर दिया? बता, अपना बताना तेरे को कितना समझ में आया। ठीक है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हाँ क्या? पता नहीं क्या बोल रहा। तेरे को समझ में आया तूने क्या बोला? अलग ही फिल्म चल रही है इसकी। यही होता है कॉपी करने में, समझ में नहीं आता कुछ भी। देखिए तो गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स एंड पी क्यू इज द डायमीटर एंड पी क्यू इज द डायमीटर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? पी क्यू इज द डायमीटर विच बाइसेक्ट्स ए बी एंड सी डी कॉर्ड। पी क्यू इज द डायमीटर विच बाइसेक्ट्स ए बी एंड सी डी कॉर्ड। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि जो बाइसेक्ट वाली बात है क्वेश्चन हमको परोस के दिया हुआ है पहले से। कह रहे देखो बाइसेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? अब हमको क्या प्रूफ करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करा हमने पैरेलल? हमने बोला ये कि देखो डायमीटर है ना, सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा, यानी कि सेंटर से बनने वाली कोई भी लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है यानी कि वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी। ये सेंटर से ही पास हो रहा है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हो तो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये दोनों आपस में कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल।
और अगर कोइंटर एंगल अगर आपस में 90 है तो इनका सम किसके बराबर आ गया 180। अगर कोइंटर एंगल का सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब AB एंड CD आर पैरेलल कॉर्ड्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यार इस क्वेश्चन का जो गिवन है ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, और जो टू प्रूव करना है वो भी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, और कंस्ट्रक्शन तो कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो वो भी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अगर हो सके तो बना लेना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने भाई सारा। मैं बस टू प्रूव लिख देता हूँ। क्या करना है टू प्रूव में आपको ये करना है कि यार AB जो है वो किसके पैरेलल करना है CD के, ठीक है ना, और ये रहा इसका प्रूफ। ठीक है यार, अगर तुम इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर गिवन और कंस्ट्रक्शन नहीं लिख पाए तो क्या पढ़ा तुमने फिर? क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, देखो इधर देखो, ठीक है यहाँ तो सबका क्लियर है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ये कि डायमीटर पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो OQ बाइसेक्ट्स, अरे इसको भी नाम दे देते हैं ना यार, इसको कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि M और M नाम दे देते हैं, ये हो गया M, ये हो गया M, ठीक है ना। क्या तेरे को क्या नहीं आया, तुम ये बता पहले तो। तूने क्वेश्चन पढ़ा है क्या? तूने क्वेश्चन पढ़ लिया? पता क्या पढ़ा तूने? नहीं पढ़ा तूने क्वेश्चन यार, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं पढ़ा तूने क्वेश्चन। पता क्या पढ़ा तूने क्वेश्चन में? अबे भाई सबको पता है तो तेरी प्रॉब्लम फिर। ये है तेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा है? 10 और 11। अरे मैंने बोला तो 10 और 11 सिमिलर क्वेश्चन है आपस में। तूने 11 पढ़ लिया? ठीक है, रामायण खत्म होगी, कहती है रावण कौन था भाई? रावण कर क्या रहा था इसमें? ठीक है, पूरा खत्म करने दे फिर। एक काम कर, क्वेश्चन पढ़ ले, तेरे को अपना सोल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा, या फिर थोड़ा रुक जा, मैं करा दूं सोल्यूशन फिर समझ। ठीक है, वैसे भाई मैंने कई बार क्वेश्चन में रिपीट ही बोला, तेरे को अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते ना तब भी तेरे को समझ में आ जाता। क्वेश्चन में बोला है सिंपल है कि यार ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तेरे को प्रूफ करना है कि यार ये AB और CD पैरेलल है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा OQ, सबको दिखाई दे रहा है? OQ है ये, OQ बाइसेक्ट्स CD, यहाँ तक क्लियर है? अब हमको यहाँ पर लिखना है ये कि सिंस OQ bisects CD, therefore OQ is perpendicular to CD। अगर OQ CD को बाइसेक्ट कर सकता है तो OQ CD के ऊपर परपेंडिकुलर भी बना सकता है। अब यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन लिखोगे? तो रीजन यहाँ पे लिखना ये कि इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर, a line from center if a line from center bisect the chord, then it is perpendicular to the chord। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई लाइन सेंटर से पास होती है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक का? चलो ठीक है, सेम रीजन मैं ऊपर वाले के लिए भी देने वाला हूँ, लेकिन यार यहाँ पर मैं एक चीज और लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, परपेंडिकुलर बना रहा है ना, तो इसीलिए OND 90 डिग्री, एंगल OND बराबर में कितना 90 डिग्री। सेम टू सेम ऊपर वाले के लिए भी सेम रीजन, और कुछ नहीं, सेम रीजन। OP बाइसेक्ट्स AB, देयरफॉर अगर OP AB को बाइसेक्ट करता है तो OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। कोई रीजन पूछेगा तो यार मैं यही रीजन यहाँ पर भी चेप दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? तो यार यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। इस एंगल का नाम है OMB, एंगल का नाम हो गया OMB बराबर 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब फाइनली हम लोग लिखने वाले हैं ये कि ये रहे, कहाँ गए, ON, क्या था ये, OND, एंगल OND प्लस में एंगल OMB, ये भी 90 है, ये भी 90 है,
ये रहे दोनों 90, 90 प्लस 90, क्लियर है कि नहीं है? 90 प्लस 90 कहाँ से पता लगा ये 90? ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पता लगा। अच्छा ठीक है, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा अब एक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्लियर बोलो यहाँ पे? ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको OND बोल सकता हूँ तो क्या मैं इसको MND कह सकता हूँ? बताना क्यों? OND MN एक ही लाइन पे तो पढ़ते हैं दोनों, तो आप चाहे तो इसको OND बोल लो या फिर इसको MND बोल लो। अच्छा इसको OMB कह सकते हैं, तो क्या इसको हम NMB कह सकते हैं? ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया NMB, NMB। इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is 180, therefore AB is parallel to CD। आ गया समझ यहां तक का? नहीं समझे बात को? 2 टुक लाइन लिखनी, अप्रूव हो गया। ठीक है ओए खुशी? हाँ अगला क्वेश्चन ठीक इसका अपोजिट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। यहाँ पर प्रूव करना था कि जो डायमीटर है अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो दोनों कॉर्ड आपस में कैसे होंगे बच्चों? पैरेलल। इफ डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड देन द कॉर्ड्स आर पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? इसको दिमाग में रखो, हो सकता है कि यार कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको इस वाले कंसेप्ट की जरूरत पड़े, तो याद रखना इफ अ डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड देन इट इज परपेंडिकुलर टू द ओ देन द कॉर्ड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसका उल्टा पता है क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? हाँ जी वही है। इसका उल्टा पता है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यार अगर कॉर्ड्स पैरेलल हैं और उनके अगर आप मिड पॉइंट को जोड़ोगे ना तो पक्की बात है कहां से पास होने वाला होगा? वो सेंटर से पास होने वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर कॉर्ड्स पैरेलल हैं और अगर आप उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हो तो वो दोनों मिड पॉइंट्स आपस में कहां से पास होंगे? सेंटर से पास होंगे। बताइए कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे कि ये सेंटर से पास हो रहा है? डायमीटर प्रूफ करना है? ठीक है, बाइसेक्ट हो गए। आगे देखो तुमको 2 चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी, बाइसेक्ट भी हो रहा है और 90 डिग्री बन रहा है, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे वो बताना। तो 90 डिग्री हो गया। नहीं ठीक बोल रहा है वो थोड़ा बहुत। कौन कुछ बोलना है किसी और को? अरे यार ये पता नहीं क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में जो करा था ये ठीक उसका उल्टा। ये हो गया तुम्हारा P और ये हो गया तुम्हारा Q। तुमको पता है क्या प्रूफ करना है? क्या दिया हुआ है तुमको? गिवन दिया हुआ है ये क्या कि AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है तुमको और तुमको प्रूफ करना है ये, तुमको प्रूफ करना है कि PQ passes थ्रू सेंटर। PQ कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। यहां तक क्लियर है? अच्छा हमको ये बात भी बोली गई है साथ साथ कि यार P एंड Q आर ना, P और Q पॉइंट देखो, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। P और Q तुम्हारे क्या है बच्चों? मिड पॉइंट्स हैं। और कह रहे कि अगर आप मिड पॉइंट को जोड़ोगे ना, अगर आप 2 पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो वो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। ये प्रूफ करके बताना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा कैसे प्रूव होगा? पहले ये सेंटर से पास होगा वो समझ लो। कोई भी लाइन अगर कॉर्ड के ऊपर 90 भी बनाती है और उसको बाइसेक्ट भी करती है, समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई भी कॉर्ड अगर लाइन को बाइसेक्ट भी करती है और वहां पर परपेंडिकुलर ही बनाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पक्का कहां से पास हो रही होगी? सेंटर से। तो बाइसेक्ट तो देखो क्वेश्चन नहीं बोला है, पता है कैसे करके? कहता है कि यार ये P और Q तुम्हारे क्या है? मिड पॉइंट। तो बाइसेक्ट तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो अब आपको क्या प्रूफ करने की जरूरत है यहाँ पर? बस परपेंडिकुलर 90 डिग्री।
वो कैसे करोगे ये बताइए, बता अभी ना कैसे कह रहा था। हाँ कैसे करके, हाँ भैया पैरेलल है तो पर वो इक्वल करने पड़ेगा भैया। हो गया अल्टरनेट से वो इक्वल हो जाएगा, यूनियन में ऐसे वो इक्वल हो जाएगा। अरे क्या कह रहा है भाई तू, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, तुम सबको टाइम दे दिया मैंने। तुमको बेसिकली करना है क्या, यहाँ पर 90 बनाना है और यहाँ पर भी 90 प्रूव कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। और एक और बात बताऊं, अगर आपने एक भी जगह अगर 90 बना दिया ना तो ऑटोमेटिकली सारे 90 हो जाएंगे अपने आप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा चैलेंज लीजिए और बस ये 90 प्रूव करके दिखा दीजिए, क्योंकि यार इसका एक बहुत ही छोटा सा लिंक है। वो चीज तुम्हारे समझ में आ गई ना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। काफी सारी चीज तुमको दी हुई है। और एक और बात बता देता हूँ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी अगर पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, करोगे ट्राई बताओ, या फिर अगले दिन कहीं ये ना हो कि मेरे को ही कराना पड़े आकर के। अबे 2 मिनट भाई, 2 मिनट में एक और क्वेश्चन करा दूंगा मैं। दिमाग लगाओ अपने आप ही। तो एक काम करते फिर यार, तुम्हारा होमवर्क है अब, देखो ये वाले। अरे देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यार क्वेश्चन नंबर 14 15, अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चन घर से करके लाना आप। क्वेश्चन नंबर 10 तो करवा दिया था ना आज, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 से करके लाना घर से। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे क्वेश्चन घर से करके लाइएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्लास में ही बैठ करके डिस्कस हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि क्लास में बैठ के ही डिस्कस हुए हैं। और एक और बात, अगर कल कुछ डाउट आता तो 1-2 क्वेश्चन डाउट के ले लेंगे, लेकिन कल एक नई थ्योरम, 2 नई थ्योरम तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।